हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई एम डॉक्टर शालिनी। टुडे हम लोग जुडिशरी ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है और जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों पर अपना कंट्रोल बना के रखती है। तो आज हम जुडिशरी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे इंडिया में, ये इसका हम उल्लेख भाग 5 में देखते हैं, अध्याय 6 में। और आर्टिकल 124 से 147 तक हमें यहाँ इसका जुडिशरी का उल्लेख मिलता है। तो 1935 में जो अधिनियम पारित हुआ था, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तो उस वक्त 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। यानी कि 1935 का जो एक्ट था, इसके तहत, और यही जो एक्ट था ये बेस बना था इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम का। ओके। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी है, उससे हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं, बट इंटीग्रेटेड जो जुडिशरी है ये हम वहाँ से इंस्पायर नहीं हुए हैं, बिकॉज अमेरिका की, यूएसए की जो जुडिशरी सिस्टम है वहाँ के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो हमारे इंडिया से बिल्कुल डिफर है। बिकॉज वहाँ की जो जुडिशरी है, वहाँ से हमने जुडिशियल एक्टिविज्म लिया, जुडिशियल रिव्यू लिया है, पीआईएल जैसी चीज़ें ली हैं। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमने इंटीग्रेटेड जुडिशरी को छोड़कर हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। बट इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ये 1935 के एक्ट से ही इंस्पायर हुई है। तो 1935 का जब एक्ट पारित हुआ तो 1937 में एक संघीय न्यायालय अस्तित्व में आया। तो 1937 से 1950 तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है संघीय अदालत का भवन हुआ करता था उस वक्त। तो स्वतंत्रता के बाद भी, और जब 18 जनवरी 1950 को हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना हुई है, उस वक्त भी जो सुनवाई हुआ करती थी वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में ही हुआ करती थी। देन 1958 तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में ही सुनवाई होती रही हैं, और 58 में जब अपना नई बिल्डिंग में जो जुडिशरी है वो शिफ्ट होती है, जो अभी रिसेंटली है न्यू दिल्ली में तिलक मार्ग पर जो स्थित है, यहाँ अपना जो एट प्रेजेंट का जो सुप्रीम कोर्ट का आप देखते हैं भवन, तो वो 1958 में वहाँ से सुनवाई शुरू हुई थी। तो इसका डिज़ाइन जो था वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने तैयार किया था, और इसके जो मुख्य वास्तुकार थे वो गणेश पीकाजी देवलालीकर थे। शैली इसकी इंडो ब्रिटिश थी। ठीक है। यूएसए में क्या होता है कि यूएसए में आप देखेंगे, यूएसए में जो सेंटर है उसकी अलग जुडिशरी है और जो स्टेट्स हैं उनकी अलग जुडिशरी है। बट इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक ही है जुडिशरी सिस्टम, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, और जितने भी हाई कोर्ट्स हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट आता है। ये एक हायरार्की सिस्टम की तरह हो गया। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं तो उसमें हायरार्की की बात होती है। तो हायरार्की है, सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट है। इसके बाद जो हाई कोर्ट है ये मेट्रोपॉलिटन और डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स, इन दो में डिवाइड हो जाता है। अब मेट्रोपॉलिटन और डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स हैं, दोनों ही सिविल और क्रिमिनल जो मैटर्स हैं उसमें डिवाइड हो जाते हैं। तो सिविल में मेट्रोपॉलिटन जो है वो सिविल्स में आते हैं, सिटी सिविल कोर्ट्स होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं कोर्ट्स ऑफ स्मॉलर कॉजेज, जो छोटे मोटे मैटर्स होते हैं, जो फैमिली कोर्ट्स टाइप के होते हैं, वो सब इसमें आते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स में क्या आता है, तो सेशन कोर्ट्स आते हैं, देन चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आते हैं, और इसके अंदर आते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट्स आते हैं। देन डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स की हम बात करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्या होता है कि सिविल और क्रिमिनल इन दो में डिवाइड हो जाता है। अब सिविल में क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं सिविल में, देन सब कोर्ट्स होते हैं, देन प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट्स होते हैं, देन मुंसिफ कोर्ट्स जो सबसे निचली अदालतें होती हैं उनको हम मुंसिफ कोर्ट्स बोलते हैं, तो वो यहाँ शामिल हो गए हैं। देन क्रिमिनल कोर्ट्स को अगर हम देखें तो क्रिमिनल कोर्ट्स में सेशन कोर्ट्स हो गए जिसमें सेशन जज होते हैं। एक जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है
वो यहाँ जब सिविल कोर्ट्स में सुनवाई करता है तब वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाता है, और जब क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करता है तब वो सेशन जज बन जाता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के बाद जो उसकी पावर है यहाँ वो सबसे ज़्यादा होती है। तो सेशन कोर्ट्स के बाद फिर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट में भी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास 2 क्लासेस होती हैं। तो ये हमारा जुडिशरी का एक पूरा हायरार्की सिस्टम हो गया। देन हाई कोर्ट्स पर आते हैं। तो हाई कोर्ट्स में हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो भी निचली अदालतें होती हैं उनकी अपीलें सुनना, और इसमें भी 226 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से रिट याचिका पर जो मूल विधि क्षेत्र वो डिसाइड किया गया है। यानी कि जो हाई कोर्ट्स हैं इनको सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा पावर्स मिली हुई हैं रिट की फील्ड में। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य जो होता है वो न्यायिक जिलों में भी विभाजित होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तो जिला हो गया, एक सत्र न्यायाधीश हो गया। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक जो जिला मजिस्ट्रेट होता है ये एक तो कहते हैं इसको जिला में डिवाइड कर देते हैं इसको, और एक आप इसको कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। ओके, डिस्ट्रिक्ट और सेशन। ठीक है, ये 2 में इसको डिवाइड हम कर सकते हैं। अब जिला न्यायाधीश उसको कब कहते हैं, जब वो सिविल मैटर्स की सुनवाई करता है, और सत्र न्यायाधीश यानी सेशन उसको कब बोलते हैं, जब वो क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करता है। और हाई कोर्ट के बाद इसको सर्वोच्च न्यायिक अधिकार मिले होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा पावर इसके पास होती है। उसके नीचे जो भी नागरिक अधिकार के जो अलग छोटे मोटे जो कोर्ट्स होते हैं, फैमिली कोर्ट्स इनको बोल सकते हैं, मुंसिफ कोर्ट्स बोल सकते हैं, तो हर स्टेट में इनको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। और सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वो 1862 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था, कलकत्ता हाई कोर्ट। देन ये है लिस्ट ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। तो लिस्ट में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो सबसे पुराना हाई कोर्ट है इंडिया में। ये 1866 में स्थापित हुआ था, और यूपी है इसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। इलाहाबाद में इसकी सीट है, और बेंच है इसकी लखनऊ में। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे कोर्ट्स हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, ये 2019 1 जनवरी को अस्तित्व में आया। आंध्र प्रदेश है इसका टेरिटोरियल, और अमरावती में इसकी सीट है। और इसके साथ ही जो तेलंगाना हाई कोर्ट है ये अलग हो गया था उसी वक्त, तो ये 1 जनवरी 2019 को ही ये भी तेलंगाना है इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है, और हैदराबाद में इसकी सीट है। एंड बहुत सारे कोर्ट्स हैं। 2013 में त्रिपुरा हाई कोर्ट आया, एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट है, ये 2000 में बना था, है ना। 1960 में पटना हाई कोर्ट, जिसका टेरिटोरियल जो है वो बिहार है, सीट इसकी पटना में है, ये अस्तित्व में आया। बहुत सारे कोर्ट्स हैं इंडिया में जो समय समय पर आते रहे हैं टाइम टू टाइम। बॉम्बे हाई कोर्ट है 1862 में, कैलकाटा हाई कोर्ट 1862 में ये भी आया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है, ये 2000 में आया है, और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो सीट है ये बिलासपुर में है। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट है 1966 में आया दिल्ली में, और गुवाहाटी है हाई कोर्ट 1948 में, और इसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है आसाम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है, और इसकी सीट गुवाहाटी में है। बेंच कोहिमा और एजोल और ईटानगर तीनों में है। ठीक है, तो आप इस यहाँ इनकी लिस्ट पूरी चेक कर सकते हैं। देन न्यायपालिका में स्टेट के जो हाई कोर्ट्स होते हैं इसमें 3 तरह की पीठें होती हैं। हम जब भी कोई केस की सुनवाई होती है तो हम लोग ये देखते हैं कि जो जजेस हैं वो किस तरह से सुनवाई कर रहे हैं। आई मीन एकल है या खंडपीठ है, संवैधानिक, इसमें बेंच में कितने जजेस शामिल हैं। तो अगर एक जज सुनवाई करता है तो उसको हम एकल बोलते हैं, और इनके जो डिसीजंस होते हैं इनको हम उस हाई कोर्ट की डिविजनल, खंडपीठ या फिर जो भी सर्वोच्च न्यायालय में हम उनको चुनौती दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद जो खंडपीठ होता है 2 या 3 जजेस से मिलकर बनता है। तो इस खंडपीठ के जो डिसीजंस होते हैं इनको हम डिविजनल में या फिर जो बेंचेस होती हैं खंडपीठ होते हैं उसमें हम इनको चुनौती नहीं दे सकते हैं। इनके जो निर्णय होते हैं, डिसीजंस होते हैं, इनको हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दे सकते हैं। देन एक देखा होगा आपने संवैधानिक या फुल बेंच जिसको बोलते हैं,
जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं या फिर जो भी बड़े केसेस होते हैं, तो इसमें जो संवैधानिक व्याख्या से संबंधित जो मैटर्स होते हैं, वाद होते हैं, इसकी जो पीठ होती है इसमें मिनिमम 5 जजेस होते हैं। कितने जजेस होते हैं? 5 जजेस होते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की जो पीठें होती हैं ये जुडिशरी में होती हैं। देन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय या जो भी निचली अदालतें हैं, स्ट्रक्चर तो लगभग इनका पूरे इंडिया में सेम ही होता है और इनका जो दर्जा है वो इनके कामकाज को डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसमें भी ये वही दीवानी और आपराधिक यानी सिविल और क्रिमिनल 2 में डिवाइड होते हैं इनके केसेस। और ये जो अदालतें होती हैं ये 2 बेसिस पर काम करती हैं। फर्स्ट जो होता है ये नागरिक प्रक्रिया संहिता है 1908, और दूसरा जो है ये जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं वो काम करते हैं, जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं वो काम करते हैं अपराध प्रक्रिया संहिता 1973। इनके बेस पर ही ये जो कोर्ट्स हैं ये काम करते हैं, और जितनी भी इसमें जो लॉज होते हैं उसी के आधार पर इनको डिसीजन लेना होता है। ठीक है, प्लस इसमें जितने भी लोकल लॉज होते हैं, जितने भी स्थानीय कानून होते हैं उनको भी इनको ध्यान में रखना होता है। देन ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के मामले WP सिविल, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का जो मामला था एक WP सिविल 1022 या 1989, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि देश भर में जितनी भी निचली अदालतें हैं इसमें जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं या जितने भी जजेस हैं इनके पदों में एक रूपता रखी जाएगी। ये डिसीजन इसमें दिया गया था केस में। देन आर्टिकल जो 235 है ये कहता है कि अधीनस्थ जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसमें जितने भी सदस्य हैं उन पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ये हाई कोर्ट का होगा बजाय सुप्रीम कोर्ट। ये हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार होगा। ठीक है, और 233 और 234 के साथ आर्टिकल 309 ये कहता है इसमें जितने भी डेलीगेटेड जो इनको पावर्स मिली हैं, अधिकार मिले हैं, उसके संदर्भ में कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो हाई कोर्ट के साथ जब परामर्श करेंगी उसके बाद ही कोई कानून बनाएंगी। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं बिना हाई कोर्ट से डिस्कस किए बिना कोई भी कानून नहीं बना सकती हैं। तो ऐसा आर्टिकल 233 234 में कहा गया है। देन ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का एक स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हम देखेंगे कि रेवेन्यू कोर्ट भी शामिल है। ठीक है, तो ये 3 तरह के कोर्ट्स हैं, तो सिविल कोर्ट हो गया, क्रिमिनल कोर्ट हो गया और रेवेन्यू कोर्ट हो गया। ठीक है, सिविल कोर्ट्स में क्या आता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या डिस्ट्रिक्ट जज हैं तो जब वो सिविल कोर्ट में सुनवाई करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट है यहाँ पर, इसके अंतर्गत सबॉर्डिनेट जज कोर्ट हो गया, देन मुंसिफ कोर्ट और देन स्मॉल कोर्ट्स या लोक अदालत या इनको हम फैमिली कोर्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्रिमिनल कोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट हो जाते हैं, सेशन कोर्ट में इसको कन्वर्ट हो गया। देन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट और इसके अंतर्गत आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट पर हम आएंगे तो यहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है सबसे ऊपर, इसके बाद कमिश्नर और कलेक्टर हैं। ठीक है, और इससे नीचे आते हैं तहसीलदार। ठीक है, जो सबसे निचले लेवल पर आते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर हमने देखा। देन ई कोर्ट्स, तो न्यायालय में की प्रक्रिया को हम इजी करने के लिए है ना 2009 में जो पहला ई कोर्ट था वो गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया गया। हमारे देश में पहला जो ई कोर्ट है ये गुजरात के अहमदाबाद में, अहमदाबाद सिटी सिविल एवं सेशन न्यायालय में स्थापित किया गया था। और इसका जो उद्घाटन था ये 8 फरवरी 2009 को जो मुख्य न्यायाधीश थे हमारे न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो ई कोर्ट पहला ई कोर्ट था हमारे इंडिया में। आज हमने इसमें जो भी जुडिशरी है हमारे देश में उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की। इसी अभी तो इसमें मैंने अलग अलग बात की, जैसे सुप्रीम कोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर एक देखा, उसके बाद हाई कोर्ट्स के बारे में, इसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। पर जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसको एक बार और मैं क्लियर कर दूं कि जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी में सबसे पहले हमारे यहाँ आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है हाई कोर्ट्स,
और हाई कोर्ट्स के बाद आते हैं जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी डिवाइड हो जाते हैं। पहला तो होता है इसमें सिविल कोर्ट्स होते हैं और दूसरा होता है जितने भी क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है और इसको जुडिशरी को हम इसी वजह से इंटीग्रेटेड कहते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। एक जो सिस्टम है जो हायरार्की में जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से लेकर नीचे तक या नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी लॉज एंड ऑर्डर्स होते हैं वो उनका एक चैन बना होता है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को कंट्रोल करता है और हाई कोर्ट्स जो हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बट जो सुप्रीम जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही होती है, एससी के पास होती है। तो ये हमारा आज जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट सेशन में अगर हम अलग अलग इसको लेकर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट अलग, और एक सेशन में हम लोग हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम जब देखते हैं तो हम इसका काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। जैसे फर्स्ट तो एक ये पूछा जाता है मास्टर ऑफ रोस्टर क्या है। ठीक है, फिर जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, और जुडिशियल रिव्यू क्या है। ठीक है, और जुडिशियल एक्टिविज्म में ही आता है पीआईएल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई पीआईएल किस में शामिल किया जाता है, एक्टिविज्म में या फिर रिव्यू में। तो ये एक्टिविज्म में आता है और ये तीनों ही जो चीज़ें हैं ये हमने यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ठीक है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ली। अब और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एडॉक बेसिस पर जितने भी जजेस आते हैं, तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है, और कार्यकारी न्यायाधीश हैं। तो तदर्थ न्यायाधीश जो हैं, तदर्थ जो भी न्यायाधीश हैं, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में आते हैं या हाई कोर्ट में आते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी डिस्कस करनी बाकी हैं, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप सो आपको पसंद आया होगा ये आज का सेशन। इफ़ यू लाइक इट सो लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।